जब हम घर बनवा रहे होते हैं और बात आती है प्लम्बिंग पॉइंट्स की, तो हम बाथरूम में ढेर सारे पॉइंट निकाल लेते हैं और कुछ पॉइंट बाथरूम में अगर हमें पता भी नहीं है तो हमारे प्लम्बर भाई जो है हमारे सुविधा अनुसार जो है प्लम्बिंग पॉइंट को निकाल देते हैं। पर जहां तक बात आती है कुछ ऐसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है जिनके बारे में अगर आप अपने प्लम्बर को नहीं बताते हैं तो वो पॉइंट जो है वो निकालना आप भूल जाते हो। अब कुछ लोगों की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि किसी का वॉशिंग मशीन का एरिया थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो वहां पर आपको प्लम्बिंग पॉइंट तो देना पड़ेगा और उसकी आइडिया भी आपको प्लम्बर को देनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन सा पॉइंट आना चाहिए। और ऐसे पॉइंट आगे चल के निकालने के लिए आपको खर्च भी ज्यादा हो जाता है, इससे आपके घर का शो जो है वो भी थोड़ा सा खराब हो सकता है। और अगर आपका काम प्लम्बिंग का चल ही रहा है, ऐसे समय में अगर आप काम करवा लेते हैं तो पैसा भी थोड़ा सा कम लगेगा और ये दिखने में भी अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पर हम जो प्लम्बिंग पॉइंट देखेंगे, जरूरी नहीं कि आपको हर एक पॉइंट को निकालना है, पर इससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पर भी एक प्लम्बिंग पॉइंट हो सकता है और इसका आपको क्या इस्तेमाल होगा। तो आप अपने प्लम्बर के साथ डिस्कस करने के बाद ही इन प्लम्बिंग पॉइंट को निकालें। और यहाँ पर यह भी चीज जरूर ध्यान में रखिए कि हर एक रूम में प्लम्बिंग पॉइंट निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा प्लम्बिंग के पॉइंट आते हैं वो है हमारा बाथरूम। अब बाथरूम में कॉमनली 6 से लेकर 10 पॉइंट जो है वो आते हैं। अगर हम बात करेंगे गीजर के 2 पॉइंट आते हैं, जिनमें की एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। उसके बाद में बारी आती है जो आपके टैब होते हैं या फिर अगर आप मिक्सर लगा लेते हैं तो उसके 2 पॉइंट आते हैं, एक हॉट वाटर का और एक कोल्ड वाटर का। और शावर का 1 पॉइंट आता है, सोलर का भी 1 पॉइंट जो है लोग निकाल लेते हैं। और अगर आपके बाथरूम के अंदर कमोड है तो उसके लिए आपके 2 पॉइंट आएंगे, एक होगा आपके फ्लश टैंक के लिए और दूसरा होगा आपके हैंड फॉसेट के लिए। अब यहाँ पर और भी पॉइंट बढ़ सकते हैं अगर आपके बाथरूम के अंदर, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, इस तरह से बेसिन आ जाता है ऐसे समय में। अब बात करते हैं टॉयलेट की। अगर इस तरह से आपके घर के अंदर टॉयलेट है तो आपके यहाँ पर टॉयलेट के अंदर आपके 2 पॉइंट आते हैं, एक होता है आपका टैप के लिए और दूसरा होता है आपका फ्लश कॉक के लिए। और ये जरूर याद रखिए कि गर्म पानी के पॉइंट के लिए आपको CPVC पाइप का इस्तेमाल करना है और ठंडे पानी के पाइपलाइन के लिए आपको UPVC पाइप का इस्तेमाल करना है। अब आपके टॉयलेट और बाथरूम के बाद सबसे ज्यादा प्लम्बिंग पॉइंट अगर किसी रूम में आते हैं तो वो है आपका किचन। अब किचन में सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है आपके सिंक के ऊपर का पॉइंट। यहाँ पर जनरली सिंक के ऊपर 1 पॉइंट भी सफिशिएंट होता है, पर कुछ लोगों को हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के 2 पॉइंट लोग निकाल लेते हैं और कुछ जगह पर उन्हीं 2 पॉइंट का इस्तेमाल एक वॉशिंग पर्पज के लिए किया जाता है और दूसरा ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज के लिए किया जाता है। अगर बाहर की तरफ बेसिन आता है तो उसके लिए आपके 2 पॉइंट आएंगे, एक होगा आपके इनलेट के लिए और दूसरा होगा आपके आउटलेट के लिए। और जहां पर आपका वॉशिंग मशीन का लोकेशन होगा वहां पर भी आपको 2 पॉइंट निकाल लेने हैं, एक होगा आपके इनलेट के लिए और दूसरा होगा आपके आउटलेट के लिए। अब ये जो इंटरनल प्लम्बिंग पॉइंट्स है, इन्हें बार बार चेंज करवाना या फिर इनका लोकेशन चेंज करवाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसी वजह से काम शुरू करने से पहले एक बार प्लम्बर के साथ डिस्कस कर लीजिए और प्रॉपर जगह पर आपके प्लम्बिंग पॉइंट को दीजिए। अब जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट आपको कहां पर देने चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके घर का फ्रंट साइड का एरिया होगा, यानी कि आपके पोर्च के आसपास आपको आपकी सुविधा अनुसार पॉइंट देना है। इसके मेनली 2 से 3 फायदे होते हैं। अगर आपको गाड़ी धोनी है या फिर आंगन में पानी मारना है तो इसके लिए इस टैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोगों के पोर्च के सामने थोड़ी सी जगह होती है जहां पर छोटा सा गार्डन हो सकता है, तो उसे पानी देने के लिए भी आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब कुछ जगह पर किचन के बाहर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसका की इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए किया जाता है, तो वहां पर भी आप जो है एक प्लम्बिंग का पॉइंट जरूर निकाल दीजिए। अब अगर हम बात करते हैं आपके घर के टेरेस की, तो वहां पर भी आपको एक प्लम्बिंग पॉइंट देना है, पर उस पॉइंट को देते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि वो पॉइंट आपका जो है रेन वाटर पाइप के नजदीक आए, जिससे कि टैप से निकला हुआ पानी डायरेक्टली रेन वाटर से होता हुआ बाहर की तरफ चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लम्बिंग पॉइंट आपने एक जगह पर निकाला है और उसका पानी जो है आपका पूरे छत के ऊपर बह रहा है, या आगे चल के लीकेज का कारण हो सकता है। और अगर आप अपने छत के ऊपर बेसिन निकालने वाले हैं तो वहां पर आपको 2 पॉइंट जरूर देने हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखा है कि आपके घर के इंटरनल और एक्सटर्नल प्लम्बिंग पॉइंट आपको कहाँ पर निकालने हैं। इसके अलावा भी आपकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस हिसाब से आप अपने घर के प्लम्बिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। याद रखिए जिन पॉइंट का आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उन्हीं पॉइंट को निकालने की कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा प्लम्बिंग के पॉइंट आप बढ़ाते जाएंगे, एक तो उसका मेंटेनेंस करने में दिक्कत होती है और तो और आपका प्लम्बिंग का खर्च भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से अपने सुविधा अनुसार जो है प्लम्बिंग पॉइंट को जरूर निकाल लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।